गुड आफ्टरनून। पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 पेपर 5 में आज हम देखेंगे स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता एवं महत्व। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की आधारशिला है, इसलिए यह आवश्यक है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। स्वशासन को अधिक कार्यकुशल बनाना है तो इसका प्रबंध और संचालन स्थानीय आवश्यकताओं एवं स्थानीय संस्थाओं के द्वारा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सत्ता के विकेंद्रीकरण से अधिक व्यक्ति शासन के कार्यों में सीधे भाग ले सकेंगे और अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण भी कर सकेंगे। स्वाभाविक है कि इनकी भागीदारी विशेष स्थान रखती है। स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर जाना जा सकता है। पहला, लोकतंत्र की आधारशिला। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की रीढ़ है। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर है कि सत्ता का लाभ अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो। भारत जैसे विशाल और एक बड़ी जनसंख्या वाले देश के लिए यह तभी संभव है जब सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। इससे क्षेत्रीय लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने क्षेत्र का विकास करने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। स्थानीय स्वशासन के निचले स्तर पर एक इकाई होती है जो शासन से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग विकास और स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए करती है। स्वशासन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इन्हें नीचे स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों का अनुभव होता है। इस प्रकार स्थानीय जनता में राजनीतिक चेतना का जन्म होता है। इनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और अपनी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता और योग्यता भी होती है। इस दृष्टि से यह लोकतंत्र की आधारशिला है। इसलिए एडी सक्यूविले के अनुसार नागरिकों की स्थानीय सभाएं राष्ट्र की शक्ति है। विधान के लिए जो महत्व प्रारंभिक पाठशालाओं का है, वही महत्व नगर सभाओं का स्वतंत्रता के लिए है। परंतु स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के अभाव में स्वतंत्रता की भावना नहीं उत्पन्न हो सकती। दूसरी विशेषता है स्थानीय जनता में राजनीतिक रुचि उत्पन्न करना। स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सामान्य जनता में राजनीति की समझ को उत्पन्न करना, राजनीति में रुचि लेने की प्रवृत्ति जागृत करना, जिसे वे समझ सके कि स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से वे कैसे अपनी समस्याओं का निराकरण करें, अपनी समस्याओं को राज्य सरकार तक कैसे पहुंचाए। वे यह भी जान सके कि उन्हें सत्ता संबंधी जो अधिकार शासन से प्राप्त हुए हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग कैसे करें। इस प्रकार की रुचि स्वशासन के माध्यम से ही संभव है। तीसरा है राजनीतिक अनुभव का प्राप्त होना। स्वशासन की संस्थाएं जिसमें चुनाव द्वारा जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनके सम्मुख स्थानीय समस्याएं रखी जाती है, उन पर विचार विमर्श होता है, निराकरण के रास्ते खोजे जाते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रशासकीय अनुभव प्राप्त होता है। आगे चलकर यही जनता के प्रतिनिधि विधायक और संसद चुने जाते हैं, जो उनका स्थानीय अनुभव बहुत उपयोगी साबित होता है। यह एक तरह से आरंभिक राजनीति शिक्षा और प्रशिक्षण की तरह कार्य करती है। चौथा है भावी नेतृत्व का निर्माण। ये संस्थाएं राजनीति की नींव है। सुदूर गांव में स्वशासन की संस्थाएं ग्राम सभा के रूप में कार्य करती है। यह संस्था प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अपने जनप्रतिनिधियों में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है कि वे अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम है। ये प्रतिनिधि अपने को उस योग तैयार करते हैं, ग्रामीण समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं, इन समस्याओं का हल कैसे हो वे इस पर विचार करते हैं। इस तरह स्वशासन ग्रामीण भावी नेतृत्व का निर्माण करती है। पांचवा है उदारवादी दृष्टिकोण को उत्पन्न करना। स्वशासन की स्थानीय संस्थाओं में सभी जाति और धर्म के चुनाव में जीते गए प्रतिनिधि होते हैं। उनका दृष्टिकोण विशाल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय समस्याओं का निराकरण करके आम जनता को सुविधाएं पहुंचाना है। ये संपूर्ण स्थानीय व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार इनमें उदार दृष्टिकोण, सोच और मानसिकता का उदय होता है। लॉर्ड ब्राइस ने उचित ही कहा है कि स्थानीय संस्थाएं सामान्य कार्यों में नागरिकों का सामान्य हित जागृत करती है।
ये लोगों को दूसरों के हितार्थ काम करने का प्रशिक्षण ही नहीं प्रदान करती, बल्कि उन्हें प्रभावशील ढंग से अन्यों के साथ कार्य करना भी सिखाती है। छठा है जनता और सरकार के पारस्परिक संबंध। स्वशासन की स्थानीय संस्थाओं का सीधा संबंध सत्ता और शासन से होता है। वे अपनी कठिन और गंभीर समस्याओं से सरकार को अवगत कराते हैं, तथ्यों की जानकारी देते हैं और दबाव बनाते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इस तरह स्थानीय स्वशासन के काफ़ी निकट पहुंच जाता है। इससे दोहरा लाभ यह भी है कि शासन जनता की कठिनाइयों से अवगत होता है। सातवां है समस्या के निराकरण में रुचि। स्थानीय स्वशासन का क्षेत्र बहुत छोटा होता है। लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं, समस्याओं से अवगत होते हैं, क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए इसलिए भी प्रयासरत होते हैं कि क्षेत्र के सभी लोगों का हित व कल्याण उसमें शामिल होता है। वहाँ मैं और मेरा की भावना ना होकर हम की भावना होती है। इससे जनप्रतिनिधियों में सेवा भावना उत्पन्न होती है और समाज सेवा की रुचि भी।